जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं हरतालिका तीज कब मनाएं, गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी हम किस दिन मनाएं, भगवान श्री गजानन की स्थापना अपने घर में गणपति हम कब बिठाएं। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र इस अंक में हम आपके संग करने वाले हैं। बहुत लोग तिथि के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस तिथि को इन दोनों ही पर्वों में लिया जाए। तो आइए हम ये समाधान करते हैं। भगवान श्री गणपति की जय के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष जो हरतालिका तीज है वो 18 सितंबर की रहेगी, क्योंकि जो तीज का समय है वो दिन में 12:36 तक रहेगा। 1-2 मिनट आप आगे पीछे हो सकता है अपने प्रांत के हिसाब से। तो तृतीया जो तिथि है वो सोमवार में 18 तारीख की सुबह में उदय है, इसलिए तीज का समय और तीज का जो पर्व है वो 18 तारीख को मनाया जाए। गणपति पर्व गणेश उत्सव 19 तारीख को मनाया जाए। 19 तारीख की जो चतुर्थी तिथि है वो दिन में 1:42-43 तक रहेगी। तो इसलिए जो भगवान श्री गणपति की स्थापना जो घर में करना चाहते हैं वो करीब करीब ध्यान रखें 1:30 बजे से पहले दिन में गणपति को विराज लें, गणपति की स्थापना कर लें। किस दिन? 19 तारीख को मंगलवार के दिन। जिस घर में भगवान श्री गणपति विराजते हैं विघ्नों का विनाश होता है। हर पूजा हो, कोई भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो, कर्म हो, कर्मकांड हो, भगवान गजानन की उसमें पूजा होती ही होती है। भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है और गणपति की पूजा के बिना सारे कर्म अधूरे रह जाते हैं। महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है और बाकी बहुत प्रांतों में, अब तो बहुत सभी जगह पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर भगवान श्री गणपति का ये पर्व मनाया जाता है और बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में तो एक दिन पहले से ही हरतालिका तीज के दिन से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। डाटा बनाया जाता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। अगले दिन भगवान श्री गणपति की पूजा की जाती है, गणपति पधारे जाते हैं और जब व्रत रखा जाता है तो उसमें भी ऐसा कहा जाता है पीठल यानी कि गाढ़ी कढ़ी खिलाई जाती है और फिर उसका आगे का कार्यक्रम सारा का सारा उसमें बहुत अच्छे से रखा जाता है। और उसमें कन्याएं, बालिकाएं जो है चक्री चला करके बहुत सारे अपने उत्सव बनाती हैं। बड़ी धूमधाम से ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। अब देखिएगा, अनंत चतुर्थी तक, अनंत चौदस तक ये पर्व चलता है। 10 दिन का ये पर्व होता है। कुछ लोग सप्ताह के लिए गणपति बिठाते हैं, कुछ लोग त्रिदिवसीय के लिए गणपति बिठाते हैं, कुछ लोग पूरे 10 दिन के लिए गणपति बिठाते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर है ये सारी बातें। अनंत चतुर्थी, अनंत जो 14 होती है चतुर्दशी, उसमें भी हम भगवान अनंत का विशेष प्रकार का पूजन करते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाले समय में बता दूंगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए किसके? हरतालिका तीज। हरतालिका तीज में सौभाग्यवती महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इसमें भगवान शिव का, गौरी का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। घर के सुख सौभाग्य के लिए भी ये व्रत किया जाता है। कुमारी कन्याएं भी शीघ्र विवाह के हेतु इस व्रत को करती हैं। तो हरतालिका तीज ध्यान रखना 18 तारीख को मनाना है ना। और जो अपना गणेश उत्सव है वो 19 सितंबर का रहेगा। अब कम टू द पॉइंट पे आते हैं। 19 तारीख को जो गणेश चतुर्थी है इसमें गणेश का जन्म उत्सव भी माना जाता है। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से सभी की मान्यताएं अपनी जगह अच्छी होती हैं। लेकिन उस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक की स्थिति भी आपने सुनने में आई होगी कि ऐसा ऊपर कलंक लग जाता।
जैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्मंतक मणि को चुराने का कलंक लगा था। तो इसलिए गणेश चतुर्थी खास तौर से भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो ये चतुर्थी आती है, इसमें हम चंद्रमा को ना देखें। चंद्रमा निषेध माना गया है, तो ध्यान रखना 19 तारीख का चंद्रमा ना देखें। कुछ लोग इसमें मुहूर्त भी बताते हैं, इतने बज करके इतने मिनट से ना देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ना ही देखें तो एक दिन कोई बड़ी बात नहीं होगी। और किसी ने भूल से देख भी लिया तो उसमें यही भगवान जो कृष्ण की लीला है, स्मंतक मणि की जो पूरी कथा है, कैसे कैसे उन्होंने उनका वध किया और कैसे उस स्मंतक मणि को लेकर के और जामवनी को लेकर के वो आते हैं, उसको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से चंद्रमा का ये दोष मिट जाता है। तो आप प्रयास करें चंद्रमा ना ही देखें, है ना। अब आइए हम गणपति की बात करते हैं। हमने भी अपने जीवन काल में लाखों लोगों ने हमसे बातें की हैं, मिले हैं। हमने भी भगवान श्री गजानन का मंत्र जरूर दिया है, अनुभव किया है। भगवान श्री गणपति की साधना बहुत सरल होती है और व्यक्ति के विघ्न सरलता से दूर होते हैं। आपको क्या करना है, 19 तारीख को सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके गणपति आप चाहे एक दिन पहले ले आइए। मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर गणपति आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के आते हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, जैसा जो ला सकता है ला करके जहाँ अपने गणपति विराजमान करने हैं, प्रयास करें घर में करने हैं तो उनका मुख पश्चिम में रहे और पीठ उनकी पूर्व दिशा में रहे। एक पाटा परड़ी बिछा करके उस पर पीले रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा बांध करके उनके ऊपर थोड़े से फूल चावल डाल करके प्रणाम करके भगवान श्री गणपति को विराजमान करें। और विराजमान करने के उपरांत सभी घर के बाल बड़े सब बैठ जाएं और भगवान श्री गणपति का धूप दीप से पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप फल फूल आदि चलावें या षोडशोपचार उनका पूजन करें। षोडशोपचार पूजन बहुत बड़ा नहीं होता है, सब नाम सुनने में बड़े लगते हैं। बैठने के लिए आसन, जल का छींटा, पैर धुलाना, मुख आचमन करना, स्नान कराना, वस्त्र चढ़ाना, यज्ञोपवीत अर्पण करना और साथ में फूल चावल चढ़ाना, तिलक आदि लगाना, मिष्ठान चढ़ाना, धूप दीप अर्पण करना, तांबुल पूंगी फुलानी यानी कि तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामी, तो पान के पत्ते के अंदर सुपारी रख के अर्पण करना, चावल आदि चढ़ाना, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो देसी तरीके से भगवान को तिलक लगाइए, फल फूल धूप दीप आदि, पान का पत्ता सुपारी जनेऊ आदि उनको अर्पण करके आप प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री गणपति के 108 नाम जपिए। हरी हरी दुर्वा घास अपने पास रखिए। रखने के बाद एक एक दुर्वा परिवार का कोई भी एक बड़ा व्यक्ति या सभी का हाथ लगवाते रहिए। उधर से उधर कटोरी रखिए, उधर से एक एक दुर्वा एडवांस में आती रहे। भगवान श्री गणपति के चरणों में एक एक नाम बोलते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लंबोद्राय नमः, हैं, ओम मोदक प्रियाय नमः, एक एक नाम भगवान गणपति का बोलते हुए एक एक दुर्वा सामने तस्तरी में प्लेट में उनको चढ़ाते रहिए। या 108 दुर्वा गंठी की माला बना करके भगवान श्री गणपति को पहना दीजिए। आप मानना न मानना, बड़ा सुंदर भगवान श्री गणपति से आपको शुभ आशीष की प्राप्ति होगी। विघ्न विनाशक हैं भगवान श्री गणपति। जिस घर में विराजते हैं उस घर के समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। और महाराष्ट्र का तो शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ भगवान श्री गणपति ना विराजते हो। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मेरे साधकों, जो अगर गणपति वैसे भी नहीं घर में बिठा सकते हैं, बहुत लोगों के यहाँ नहीं सिस्टम होता है, नहीं हो पाता है, तो आपके घर में जो भी मेटल की, चांदी की कोई भी गणपति की मूर्ति हो तो आप ध्यान रखना 19 तारीख को उन्हीं को धूप दीप करके, फिर आपको उनको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप उनका सिंपल पूजन कर लेना जैसे आप रोज़ भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन 108 दुर्वा भगवान श्री गणपति को चढ़ाना। गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ
यदि आपने 10 दिन के लिए गणपति बिठाए हैं, सप्ताह के लिए गणपति बिठाए हैं, तो रोज़ प्रयास करिए 108 गणपति के पाठ। अगर 108 ना हो सके गणेश चतुर्थी, तो कम से कम 21, 51 या 31 गणेश चतुर्थी के पाठ करिए। और भगवान श्री गणपति का सरल, सौम्य और अचूक मंत्र है ओम गंग गणपताय नमः। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है ओम गम गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः। आप ऐसे बोल लीजिए, आसान पड़ेगा। इसकी 11 माला जब तक गणपति बिठाए हैं, ऐसे ही रोज़ भगवान गणपति को धूप दीप फल आदि चढ़ाइए। एक दुर्वा की माला या एक एक दुर्वा का अंकुर और माला भी चढ़ा दें, और एक एक करके दुर्वा अंकुर भी चढ़ा दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद गणपति की आप क्या करें, जैसे आपने सारा फल फूल रोज़ चढ़ाना है, चढ़ाने के उपरांत 108 घास के तिनके भी भगवान श्री गणपति को, दुर्वा जिसे कहते हैं, दुर्वा चढ़ाइए। एक माला उनके गले में माला बनाइए, पहले बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। दुर्वा तो सभी जगह मिल जाती है, सर्वसुलभ है। और 11 माला या 21 माला ओम गंग गणपते नमः की गणेश अथर्वशीष 21, 31, 51 या 108 बार नियम बना लीजिएगा। और शाम को और सुबह, जैसे आपने सुबह पूजा करनी है, सुबह समय नहीं लगता तो शाम को करनी है। सब कर्म करने के उपरांत आरती। अब 108, 21, 51, 108 बार नहीं बहुत लोगों से हो पाता, तो कम से कम 3 बार गणेश चतुर्थी कर लेना। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखो भैया संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो क्या करें, फल धूप दीप दुर्वा जो भी चढ़ाएं, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोल के चढ़ाते रहें। और दिन में उठते बैठते सोते जागते श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः जपते रहें। आप देख लेना आपकी समस्याएं किस प्रकार से दूर होती हैं, भगवान गजानन कैसे आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। ठीक है, तो आप जरूर करिएगा। आपको गणपति का शुभ आशीष प्राप्त होगा, वरद आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके विघ्न दूर होंगे और भगवान श्री गणपति की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में बरसती रहेगी। अनंत चौदस जब आती है, चतुर्दशी जब आती है, तो बहुत लोग पूरे 10 दिन का गणपति बिठाते हैं और उसके बाद उस दिन उनका विसर्जन करते हैं। तो वो तो आप लोग हर साल की तरह जैसे भी आप 3 दिन, 5 दिन, सप्ताह या 10 दिन का आप कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से भगवान श्री गणपति को दुर्वा की 1 माला अर्पण करना, दुर्वा चढ़ाना, ओम गंग गणपतये नमः की 11 माला, और साथ ही इसके गणेश अथर्वशीष, और जो पढ़ना नहीं जानते, ओम श्री गणेशाय नमः या श्री गणेशाय नमः का जप अनवरत तरीके से आप लोग करते रहना। अब बात आती है, हमने जो गणपति को मोदक चढ़ाए हैं, लड्डू, मोदक प्रिय है ना भगवान गणपति, लड्डू चढ़ाए, गणपति को फल चढ़ाया, उसका क्या करें, वो रोज़ अपना 1-2 घंटे के बाद वहाँ से फल मोदक उठा लीजिए, शाम को और चढ़ाइए, या अगर सुबह चढ़ाए तो शाम को उठाइए, उसको प्रसाद के रूप में घर में वितरण के रूप सबको वितरण कर दीजिएगा और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। अब एक चीज़ और, गणेश अभिषेक, इन दिनों में जो अगर विधि विधान से गणेश जी का अभिषेक कराते हैं, नाना भांति के कष्ट उनके गणपति बप्पा की कृपा से पूरे दूर हो जाते हैं, संपूर्ण दूर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है ना, शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक, ऐसे ही गणेश जी का भी अभिषेक होता है। किससे करते हैं, पूरी विधि विधान पूरी करके, और यही गणेश चतुर्थी के पाठ चलते रहते हैं, या उनके 108 नाम, 1000 नाम, 8 नाम पढ़ते रहते हैं, अभिषेक हो जाता। जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास पैदा होगी, जितनी भक्ति अच्छे से करोगे उतना ही आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए समय चला है भगवान श्री गजानन की साधना का। आइए जुड़ते हैं भगवान श्री गजानन से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं
उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें। भगवान श्री गणपति की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साधकों, बहुत अच्छे से भूलना मत, 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है। एक तो चंद्रमा मत देखना और साथ में भगवान श्री गणपति की साधना आराधना इन 10 दिनों में बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना। और हरताली का जो तीज है वो 18 तारीख की है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।